Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 2nd. In the previous video, we have completed chapter number 15 of question number 1, 2, 3 and 4. Today I will start chapter number 15, part E. Answer the following questions in one sentences. So let's start. Question number 5 is why was Rahman angry while eating food? रहमान को गुस्सा क्यों आ गया जब वह भोजन कर रहा था? तो आंसर इज रहमान लुकिंग एट दी प्लेट। रहमान ने प्लेट की तरफ देखा। व्हाट इज़ दिस? यह क्या है? वेयर इज़ दी अदर लेग? दूसरा पैर कहाँ है? वाई इज़ देयर ओनली वन लेग ऑफ क्रेन? ये क्रेन का एक ही लेग क्यों है? इसलिए उसको गुस्सा आ गया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड संजय गिव? संजय ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया? आंसर इज संजय टेल्स। संजय बताता है लुक सर, देखो सर, द क्रेन इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग। जो क्रेन है वो एक ही पैर पर खड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ डिड रहमान सी द सेकंड लेग ऑफ द क्रेन? रहमान ने जो क्रेन की दूसरा पैर था उसको कैसे देखा? तो आंसर इज रहमान क्लैप्स हिज हैंड्स। रहमान ने अपने हाथों में तालियां बजाई। द क्रेन गेट्स फ्राइटेंड। क्रेन उड़ने के लिए तैयार हो गई। इट इमीजिएटली, तुरंत ही, ड्रॉप्स इट्स अदर लेग टू द ग्राउंड इन ऑर्डर टू फ्लाई अवे। जैसे ही उसने तालियों की आवाज़ सुनी वो ग्राउंड में उड़ान भरने के लिए दूसरा पैर निकालने लगी। इस प्रकार से रहमान ने उसका दूसरा पैर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट हैपेंड व्हेन रहमान क्लैप्ड विद हिज हैंड? क्या घटना घटी जब रहमान ने अपने हाथों में तालियां बजाई? आंसर इज संजय टेल्स। संजय बताता है कि दैट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। यू डिड नॉट क्लैप योर हैंड्स लास्ट नाइट। आपने उस लास्ट नाइट में अपने हाथों में तालियां नहीं बजाई थी। इफ़ यू वुड हैव डन दैट इवन दी रोस्टेड क्रेन। यदि आप ऐसा करते तो आपको भुना हुआ क्रेन मिलता। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द ऑयल इन विच संजय कुकड द क्रेन। जिस ऑयल में संजय ने खाना पकाया था उस ऑयल का एक्सप्लेन करो। कौन से तेल में संजय ने खाना पकाया था उसको एक्सप्लेन करो। आंसर इज संजय विल कुक इट मस्टर्ड ऑयल एंड यू विल लव इट। संजय ने सरसों के तेल में खाने को पकाया एंड यू विल लव इट, और उसे प्यार से देखने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट हैपेंड एट द फॉरेस्ट पॉन्ड? हाउ डिड संजय एक्सप्लेन इट? क्या घटना घटी तालाब वाले जंगल में और संजय ने उसे कैसे एक्सप्लेन किया? तो आंसर इज बोथ ऑफ देम, दोनों आर स्टैंडिंग नियर ए फॉरेस्ट पॉन्ड, तालाब वाले जंगल के पास खड़े हो गए। एंड टू द कुक्स गुड लक, और ये कुक के लिए अच्छी बात थी। ए क्रेन इन द पॉन्ड इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग। जो क्रेन थी वो एक ही पैर पर खड़ी हुई थी। यह उस कुक के लिए अच्छी बात थी कि जो क्रेन है वो तालाब में एक ही पैर पर खड़ी हुई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई वाज रहमान एंग्री वाइल ईटिंग फूड? आंसर इज रहमान लुकिंग एट द प्लेट। व्हाट इज दिस? वेयर इज द अदर लेग? वाई इज देयर ओनली वन लेग ऑफ क्रेन? Question number 6 is what explanation did Sanjay give? Answer is Sanjay tells look sir, the crane is standing on one leg. Question number 7 is how did Rahman see the second leg of the crane? Answer is Rahman claps his hands, the crane gets frightened, it immediately drops its other leg to the ground in order to fly away. Question number 8 is what happened when Rahman clapped with his hands? Answer is Sanjay tells that's not fair. You did not clap your hands last night. If you would have done that even the roasted crane. Question number 9 is explain the oil in which Sanjay cooked the crane.
Answer is Sanjay will cook it mustard oil and you will love it. Question number 10 is what happened at the forest pond? How did Sanjay explain it? Answer is both of them are standing near a forest pond, and to the cook's good luck, a crane in the pond is standing on one leg. So, dear students, write down in your fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start subject is SST for class 2nd. Dear student, in our previous class we read chapter 13. Today we will do lesson 13 difficult words. So let's start. फर्स्ट है हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड DIFFICULT डिफ़िकल्ट वर्ड WORD वर्ड. फर्स्ट हम लेसन की हेडिंग डालेंगे लेसन नंबर. आफ्टर दैट वी राइट डिफ़िकल्ट वर्ड. वी राइट नीट एंड क्लीन राइटिंग इन योर नोटबुक. फर्स्ट है हमारा सोर्सेज SOURCES सोर्सेज SOURCES सोर्सेज. कलेक्टेड COLLECTED कलेक्टेड COLLECTED collected. Turtle 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 turtle. Prepared PREPARE prepared prepare. Next है running 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 running. Throw THROUGH throw throw. Portable POTABLE portable portable. नेक्स्ट हमारा impurities IMPURITIES impurities. Boiling BOILING boiling. Handling handling handling. Repeat again. Sources SOURCES sources. Collected 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 collected. Turtle TURTLE turtle. Prepare prepare means prepare prepare. Running running. Throw THROUGH throw. Portable portable. Impurities impurities impurities. Boiling boiling. Handling handling handling. Thank you student. I hope you understand. You also learn and write these difficult word in fair notebook. Have a nice day. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, कल कक्षा दूसरी में हमने किया था पाठ 13 ईख का खेत. इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य हम कर चुके थे. आज हम करेंगे बाकी के बचे हुए अभ्यास कार्य. हम आ गए थे प्रश्न नंबर 5 पर. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है, समर्थ रामदास ने किसान के साथ क्या किया? समर्थ रामदास ने किसान के साथ क्या किया? इसका उत्तर होगा समर्थ रामदास ने किसान को माफ़ कर दिया. क्या उत्तर बताया मैंने? समर्थ रामदास ने किसान को माफ़ कर दिया. अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी से कौन कौन मिलने आए थे? छत्रपति शिवाजी से कौन कौन मिलने आए थे?
इसका उत्तर होगा समर्थ रामदास और उनके शिष्य। क्या उत्तर होगा? समर्थ रामदास और उनके शिष्य। अगला प्रश्न है, रास्ते में शिष्यों ने क्या किया? रास्ते में शिष्यों ने क्या किया? इसका उत्तर होगा रास्ते में आए ईख के खेत से गन्ने तोड़कर चूसने लगे। क्या उत्तर होगा? शिष्य रास्ते में आए ईख के खेत से गन्ने तोड़कर चूसने लगे। अगला प्रश्न है, खेत के रखवाले ने क्या किया? खेत के रखवाले ने क्या किया? इसका उत्तर होगा खेत के रखवाले ने समर्थ रामदास को खूब पीटा। खेत के रखवाले ने समर्थ रामदास को खूब पीटा। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी किसके शिष्य थे? छत्रपति शिवाजी किसके शिष्य थे? इसका उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास के शिष्य थे। क्या उत्तर होगा? छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास के शिष्य थे। तो बच्चों, ये जो प्रश्न और उत्तर मैंने कराए हैं आपको, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। और अभी मैं करा रही हूँ आपको भाषा और व्याकरण, ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी यानी पर्यायवाची, समान अर्थ वाले। पहला शब्द है उपस्थित, इसका समानार्थी होगा हाजिर। फिर है गौरव और इसका समानार्थी होगा अभिमान। राह, इसका समानार्थी होगा रास्ता। शक्ति, इसका समानार्थी होगा ताकत। सैनिक, इसका समानार्थी होगा सिपाही। क्षमा, इसका समानार्थी क्या होगा? माफी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। वचन यानी कि एक से ज़्यादा बनाने हैं और ज़्यादा से एक। भाग गए, ये अधिक के लिए प्रयोग होता है, तो इसको एक के लिए क्या प्रयोग करेंगे? भाग गया। पहुँचे, ये अधिक के लिए प्रयोग हुआ है और एक के लिए प्रयोग होगा पहुँचा। तो क्या होगा इसका वचन अगर बदलेंगे तो पहुँचे से पहुँचा। शिष्यों, ये भी अधिक के लिए प्रयोग होता है और एक के लिए प्रयोग क्या होगा? शिष्य। शिष्यों, शिष्य। आगे है ईख, एक वचन है, इसका हो जाएगा ईखों। खेत, इसका वचन बदलेगा तो हो जाएगा खेतों। उसके, इसका वचन बदलेंगे तो हो जाएगा उसका। तो बच्चों, ये भाषा और व्याकरण आपको अपनी पुस्तक में फिल करनी है और याद करनी है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning, all of you. I am Rekha, your conversation teacher. Today we'll discuss our conversation sentences. Let's start. First is मैं आज खुश हूँ। मैं आज खुश हूँ, पूर्ण विराम। I am happy today, full stop. I am happy today. I-A-M-M-H-A-P-P-Y happy T-O-D-A-Y today. I am happy today. मैं आज खुश हूँ। I am happy today. Second is यह मेरी कक्षा है। यह मेरी कक्षा है, पूर्ण विराम। This is my class, full stop. This is my class. यह मेरी कक्षा है। This is my class. T-H-I-S, this, I-S is M-Y-C-L-A-S-S, class. This is my class. थर्ड, गीता दूध पीती है। गीता दूध पीती है। गीता ड्रिंक्स मिल्क। गीता ड्रिंक्स मिल्क। गीता दूध पीती है। गीता ड्रिंक्स मिल्क। G-E-E-T-A, गीता D-R-I-N-K-S, ड्रिंक्स M-I-L-K, मिल्क, फुल स्टॉप। गीता ड्रिंक्स मिल्क। फोर्थ, यह अच्छा। यह अच्छा, पूर्ण विराम। इट इज नाइस, फुल स्टॉप। It is nice, full stop. IT, it, IS is, NICE, nice. It is nice. यह अच्छा, it is
नाइस। लास्ट इज नेहा बहुत सुंदर है। नेहा बहुत सुंदर है, पूर्ण विराम। नेहा इज वेरी ब्यूटीफुल। नेहा इज वेरी ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। NEHA नेहा। IS इज VERY वेरी। BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। नेहा इज वेरी ब्यूटीफुल। नेहा इज वेरी ब्यूटीफुल। So students, today we'll discuss our sentences. I hope you understand these sentences. Write them in your fair notebook. Okay, thank you.